किंग ऑफ स्लो मोशन के नाम से जाने वाले राघव जुयाल, जिन्हें हाल ही हमने बैट्स ऑफ बॉलीवुड में देखा है और इनका कैरेक्टर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। मुझे भी इनकी एक्टिंग अच्छी लगी थी। अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। तो आखिर क्यों राघव जुयाल ने एक लड़की को थप्पड़ मारा, और वो भी कोई ऐसी वैसी लड़की को नहीं, साक्षी मलिक को। तुम में से जो लोग साक्षी मलिक को नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि तुम जाकर ये गाना सुन लेना। इस गाने में जो सबसे क्यूट एंड हॉट लड़की दिखेगी वही है साक्षी मलिक। क्या मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ? तो कहाँ था मैं? राघव जुयाल ने साक्षी मलिक को क्यों थप्पड़ मारा? और सिर्फ इतना ही नहीं, आखिर क्यों असम के सीएम ने राघव जुयाल को रेसिस्ट तक बोला था? आखिर कैसे डीआईडी में रिजेक्ट होने वाला लड़का आज की डेट में बॉलीवुड मूवीज में छाया हुआ है और शाहरुख खान भी उससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे इसी वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखना। सेक्शन 1, राघव का यूनिक डांस और रिजेक्शन की कहानी। 10 जुलाई 1951 के दिन राघव का जन्म देहरादून की एक छोटी सी फैमिली में होता है। राघव की लाइफ वहाँ से शुरू हुई जहाँ इंडिया के हर मिडिल क्लास घर की होती है, जहाँ बच्चों को बोला जाता है बेटा सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, इन डांस वांस में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पर राघव का पैशन तो शुरू से कुछ और ही था। वो दिन भर डांस की प्रैक्टिस करते रहते थे और जैसे उनके पापा की गाड़ी की आवाज सुनाई देती थी वो किताबें लेकर ऐसे बैठ जाते थे जैसे कि उनसे बड़ा कोई पढ़ाकू ही नहीं। स्टार्टिंग में राघव को फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, बट फिर आया 2012 डांस इंडिया डांस सीजन 3। राघव ने देहरादून से ऑडिशन दिया और उनका यूनिक स्लो मोशन डांस पूरे देश में छा गया। जजेस उनके डांस को देखकर शॉक थे। I loved it. उनके यूनिक नेम क्रॉक्स की तरह उनका डांस भी बहुत ज्यादा यूनिक था। इतना यूनिक कि उनके डांस की क्लिप आज भी डीआईडी के मोस्ट व्यूड क्लिप में से एक है। राघव के पेरेंट्स भी इन सबको देखकर बहुत ज्यादा खुश थे, बट वो कहते हैं ना, खुशियां ज्यादा देर तक रुकती नहीं है। राघव को मिला इस शो से रिजेक्शन। राघव का डांस बहुत ज्यादा यूनिक था, इतना यूनिक कि उनका डांस इस शो के फॉर्मेट को मैच ही नहीं कर रहा था, जिस वजह से उन्हें इस डांस शो से निकाल दिया गया। बट फिर कहानी में एंट्री होती है सबसे बड़े हीरो यानी पब्लिक की। पब्लिक ने फेसबुक, यूट्यूब, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी डिमांड दिखाई कि स्लो मोशन किंग को वापस लाओ, स्लो मोशन किंग को वापस लाओ, कि डीआईडी को झुकना पड़ा और राघव की वाइल्ड कार्ड एंट्री करवानी पड़ी। राघव की एंट्री होते ही उन्होंने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दिए और शो में थर्ड आए। राघव ने इस शो से बहुत ज्यादा नाम कमाया और राघव की ये जर्नी एक प्रूफ है कि अगर आपका टैलेंट रियल है तो आपको कोई रिजेक्शन रोक नहीं सकती। सेक्शन 2, होस्टिंग किंग और असम के सीएम के साथ कंट्रोवर्सी। डीआईडी के बाद राघव ने अपने करियर का ग्राफ रॉकेट की स्पीड से बढ़ाया। 2014 में फिल्म सोनाली केबल से उन्होंने बॉलीवुड में भी एंट्री कर ली। क्रिटिक्स ने बोला राघव की एक्टिंग तो मेन लीड से भी ज्यादा अच्छी है। हालांकि फिल्म की कमाई उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन राघव की एक्टिंग की सबने तारीफ की। और फिर आया 2017 में एक ऐसा शो जिसकी वजह से राघव को इंडिया के हर घर में पहचान मिली। जी हाँ, डांस प्लस। डांस प्लस में राघव जुयाल को होस्टिंग करने का मौका मिलता है और उनकी होस्टिंग इतनी ज्यादा नेचुरल, फनी और एफर्टलेस थी कि सपने एक आदमी पूरा करा ही देता कुछ ना कुछ करके। वो सबको बहुत ज्यादा पसंद आई। उनकी होस्टिंग को पसंद करते हुए इस शो के जज रेमो डिसूजा ने तो इतना बोल दिया था, इस शो के कैप्टन अगर इस शो के हाथ पैर है तो राघव इस शो की धड़कन है। इस शो का सर मैं हूँ, पैर हमारे दोनों पुनीत और धर्मेश है, हाथ शक्ति है, आप हार्ट हो। इन सब के बाद राघव अब रुकने वालों में से नहीं थे। राघव मूवीज और शो को कॉन्स्टेंटली कर रहे थे, लेकिन 2021 में हुई एक कंट्रोवर्सी के कारण उनके करियर पर क्वेश्चन मार्क लग गया। तो मामला क्या था, चलिए जानते हैं। एक डांस शो में एक कंटेस्टेंट गुंजन सिंह को इंट्रोड्यूस करते टाइम उन्होंने चाइनीज वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, जिसकी वजह से असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा हर्ट हो गए और उन्होंने इस क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, ये तो रेसिज्म है और ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। राघव पर रेसिस्ट होने का घटिया इल्जाम लग गया, बट राघव ने सफाई देते हुए इस इंसिडेंट को एक्सप्लेन करते हुए इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई कि जब गुंजन सिंह शो में आई थी तो उन्होंने कहा था कि उन्हें चाइनीज बोलना पसंद है, बट जब भी वो चाइनीज बोलती थी तो किसी को समझ नहीं आता था। इसीलिए राघव ने उस पंच का इस्तेमाल किया था कि इनकी चाइनीज भले ही किसी को समझ ना आए, लेकिन इनका डांस हर किसी को समझ आएगा। इसकी चाइनीज भले ही समझ ना आए, मगर इनका डांस सबको समझ आता। और राघव ने एक्सप्लेन भी किया कि अगर इससे किसी को बुरा लग रहा है तो मैं सॉरी भी बोलता हूँ, और उन्होंने सॉरी भी बोला था, जिसकी वजह से ये मामला जल्दी ही शांत हो गया था। सेक्शन 3, थप्पड़ और विलन का नया रोल। सपोर्टेड रोल्स और होस्टिंग के बीच राघव अभी भी अपना वो क्रेजी लेवल का रिकॉग्निशन ढूंढ रहे थे जो उनका टैलेंट डिजर्व करता था, और वो उन्हें मिला किल मूवी से। किल मूवी में राघव जुयाल को विलन का रोल करते हुए देखकर दुनिया पागल ही हो गई थी तो कहते हैं हम कि एक तरफ कहाँ ये बंदा होस्टिंग करता है तो इतना
इतना स्वीट लगता है, बट किल मूवी में विलन करते हुए इतना खतरनाक लग रहा है। यहाँ पर राघव ने अपनी एक्टिंग स्किल्स को टोटली जस्टिफाई कर दिया था और दुनिया समझ गई थी कि आने वाले टाइम में ये लड़का कुछ बड़ा ही करके दिखाएगा। सबको समझ आ गया था कि ये बंदा सिर्फ एक डांसर और होस्ट नहीं रहा, ये एक एक्टर भी है जो कि किसी भी मूवी में कमाल कर सकता है। और इसी एक्टिंग के फीवर के बीच वायरल हुई राघव की थप्पड़ वाली वीडियो। अचानक से सोशल मीडिया पर साक्षी मलिक के साथ राघव की ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होने लगती है। इस वीडियो में राघव साक्षी मलिक को एक जोरदार थप्पड़ मार रहे हैं। फैंस इस वीडियो को देखकर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और उन्होंने राघव से पूछा, भैया तुम तो एक्टर थे, हाथापाई पे कब से उतर आए? इस वीडियो की सफाई देते हुए साक्षी मलिक ने एक स्टोरी लगाई और उन्होंने जस्टिफाई किया कि वो सिर्फ एक रिहर्सल का पार्ट था, ना कि राघव ने उन्हें रियल में थप्पड़ मारा। राघव भैया की लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ती है और 2024 में उनकी एक सीरीज आती है 11-11 के नाम से। ये सीरीज टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर बनी थी। हालांकि ये सीरीज एक कोरियन ड्रामा की कॉपी थी, लेकिन इस सीरीज में राघव भाई ने जो एक्टिंग की थी वो सबको पसंद आई। जहाँ किल मूवी में राघव भाई ने एक नेगेटिव कैरेक्टर निभाया था, वहीं इस सीरीज में उन्होंने एक पॉजिटिव कैरेक्टर किया था, टोटली अपोजिट। और इस सीरीज को करने के बाद उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि वो कितने ज्यादा वर्सेटाइल हैं। इन सब के बाद 2025 में उनकी एक सीरीज आती है बैट्स ऑफ बॉलीवुड के नाम से। हालांकि ये सीरीज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की है, लेकिन इस सीरीज में जो राघव जुयाल का कैरेक्टर है परवेज का, वो सही में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से लिखा गया है और राघव जुयाल ने उससे ज्यादा अमेजिंग तरीके से उस कैरेक्टर को परफॉर्म किया है, उस कैरेक्टर को जिया है। इस सीरीज को देखने के बाद परवेज के डायलॉग्स तुम भूल ही नहीं सकते। वो इतना फनी साउंड करता है, वो इतना अमेजिंग साउंड करता है कि मैं क्या बताऊं। सेक्शन 4 पर्सनल लाइफ, न्यू चैप्टर एंड फ्यूचर। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ राघव की पर्सनल लाइफ भी हेडलाइंस में रहती है। जब उन्होंने शहनाज गिल के साथ मूवी की, शहनाज गिल के साथ काम किया, तो उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखकर लोगों ने डेटिंग का रूमर बहुत जोरों शोरों से उड़ाया। यहाँ तक कि इस मूवी के डायरेक्टर ने भी कंफर्म किया कि ऑन स्क्रीन कुछ तो सीन चल रहा था बाबा। और हाल फिलहाल से राघव जुयाल का नाम पलक तिवारी के साथ जोड़ा जा रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, बट जब से दोनों ने काम किया है, दोनों की डेटिंग के रूमर्स आ रहे हैं कि दोनों का मिलना अक्सर हो रहा है। देखो, ये नाम जोड़ने वाले तो किसी के साथ भी नाम जोड़ सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेकिन राघव भाई के लिए मेरा मैसेज ये रहेगा कि राघव भाई बहुत हो गया स्लो मोशन, अपनी लाइफ को थोड़ा फास्ट मोशन करो और शादी वादी करो यार लाइफ में। राघव की जर्नी हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि हम सब ने देखा है कि राघव ने कैसे एक डांसर से एक एक्टर तक का सफर तय किया है। और जब शाहरुख खान खुद उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे फैन हो पर मैं तुम्हारा फैन हूँ, इतने बड़े जिसका मैं फैन हूँ उससे मिलने में शर्म आ रही थी। ये सचमुच एक विक्ट्री फील होती है। और अब फाइनली राघव को शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। शाहरुख खान की न्यू मूवी किंग में एक मिडिल क्लास लड़का जिसने सिर्फ अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर ये सब कमाया है, राघव ने प्रूव कर दिया कि ये मैटर नहीं करता कि आप कहां से आ रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप कहां जा रहे हैं। फाइनल थॉट्स, राघव जुयाल आज की डेट में एक ब्रांड बन चुके हैं। उन्होंने एक डांसर से लेके शाहरुख खान की मूवी तक का सफर तय कर लिया है। मेरी नजर में राघव एक ट्रू एक्टर हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है, ना कि वो कोई नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है। अब तुम मुझे कमेंट में बता दो कि तुम्हें राघव का स्लो मोशन डांस ज्यादा अच्छा लगा था या किल मूवी में उनकी विलन की एक्टिंग। और भाई वो किसे डेट कर रहे हैं, कौन है उनकी गर्लफ्रेंड, अगर ये भी किसी को पता है तो बता दो यार, हम भी जान लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।